तुम? हाँ अमोल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो। क्या? तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुमने हेमा का कत्ल नहीं किया? हाँ। लेकिन एक बात याद रखो, झूठ का ढोल पीट देने से कहीं सच में नहीं बदल जाता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ही ने हेमा का कत्ल किया है। इनफ अमोल, इनफ इज इनफ। तुम किस बात पर मुझे कातिल करार दे रहे हो? हाँ? मेरे पास सबूत आज नहीं है, लेकिन एक न एक दिन सबूत मिल जाएगा। और याद रखना, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कातिल चाहे कितना ही होशियार क्यों ना, वो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। पहली बात तो ये कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं, और दूसरी बात, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम तुम्हारी इस भरी जवानी में जेल जाओगे और बुढ़ापे में वापस आओगे। समझे? हेलो। अमोल, आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती, बोलो। अरे तुम्हें पता है अनुराधा दीदी मुंबई शिफ्ट हो रही हैं। हमें उनसे मिलकर तो आना चाहिए। तुम आ रहे हो? हाँ आरती, तुम दीदी के यहाँ पहुंचो, मैं सीधा वहीं पे मिलता हूँ। बाय। चाबी लेकर तो रात को लेट आती है। अरे नहीं, प्रॉमिस नहीं आऊंगी। नहीं पापा। अच्छा दीजिए चलिए। नहीं, तो प्रॉमिस कर, तो रात को लेट नहीं आएगी। आपके हाथ में क्या है वो? क्या है? क्या हो रहा है? ये चाबी नहीं मिलेगी, चाबी नहीं मिलेगी। फिर वो लेट आती रात को नहीं। अरे मेरे रास्ते में मत खड़ी रह। ले लीजिए चाबी। अब हेमा तो रही नहीं, इस चाबी का क्या करूंगा? अमोल, ये हेमा की बाइक की चाबी है। इसे ध्यान से चलाना। हेमा की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हेमा तुम्हें बहुत पसंद करती थी। कितनी अजीब बात है ना, जिन चीजों की हमें जिंदगी भर जरूरत होती है, उसे हमें छोड़कर जाना पड़ता है। आप चिंता मत करिए, मैं आपसे मिलने इसी बाइक पे मुंबई आया करूंगा। अनुराधा। सर ये अमोल है, ये आरती है, हेमा की दोस्त। हेलो। ये मेरे बॉस है। अनुराधा, ये तुम्हारे मुंबई के फ्लैट की चाबी, निशिगंधा अपार्टमेंट, अंकुर सोसाइटी, गोरेगांव वेस्ट। थैंक यू सर। मुंबई में मिलते हैं। बाय। हेलो। हाय। मिस अनुराधा, हेमा के कातिल का पता चल गया है। क्या? जी, संभव उसका नाम है। मुंबई का एक बहुत ही खतरनाक प्रोफेशनल किलर है। नहीं, लेकिन वैसे घबराने की कोई बात नहीं। अब वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। बहुत जल्द वो हमारी मुट्ठी में होगा। हेमा का कातिल मुंबई में? जी। कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। लगता है उस कातिल की और मेरी मुलाकात मुंबई में होगी। यस सर, जरूर सर। कातिल को सजा जरूर मिलेगी। कितनी बार ये बात साबित हो चुकी है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन क्या करें सर,
मुजरिमों को ये बात समझ में ही नहीं आती। सर अच्छा है कि अपराधी हैं, नहीं तो हम पुलिस वालों को कौन पूछता है। यस सर, राइट सर, श्योर सर। सर हाँ बोलो राणे, क्या खबर है? सर मेरे ख्याल से हेमा पारंस पे मर्डर केस की फाइल बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर कातिल तो मुंबई में और हेमा की पूरी फैमिली भी मुंबई शिफ्ट कर चुकी है। हमने इस केस की सारी इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को दे दी है सर। तुम्हें क्या लगता है राणे, इतना काफी है? हाँ सर, अब ऐसा है ना कि केस जहां होती है तहकीकात तो वही होगी ना। राणे, तुम्हारे जैसा सीनियर ऑफिसर ऐसी बात करने लगा तो हो चुका। हेमा की सारी फैमिली पूना छोड़ चुकी है, इसका मतलब हम लोग ये केस बंद कर दें? Useless। तुम एक बात भूल रहे हो कि हमारी शिकंजे में घनश्याम भी है। लेकिन सर वो भी तो पुणे छोड़ रहा है। एक काम करो, घनश्याम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो सकती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दो। अंडरस्टैंड? यस सर। वाह, घर तो बहुत बड़ा है। ये कमरा डैडी का। ये किचन है। ऊपर वाला रूम मेरा। ये कमरा हेमा का। क्योंकि पापा वो मेरे साथ मनमानी नहीं कर सकती इसलिए। अरे लेकिन तुम दोनों आपस में लड़ती क्यों रहती हो? अरे मैं कहाँ लड़ती हूँ पापा, ये दीदी है ना हमेशा। मैं लड़ती हूँ, ये लड़ती है पापा हमेशा मेरे साथ। पापा व्हाट, शी इज सच अ लायर। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। बस मैं दीदी के साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी। भाई फिलहाल तो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कमरे नहीं हैं। अरे तो आप बड़ा मकान ले लीजिए ना जिसमें 3 या 4 कमरे हो। मेरी बच्ची, अभी हम नहीं ले सकते हैं, थोड़े दिनों में लेंगे, तब तुम 2 कमरे ले लेना। पापा एक काम कीजिए ना, ये दीदी है ना इसकी शादी कर दीजिए, फिर सारा घर मेरा। इसकी शादी कर दो फिर सारा घर मेरा हो जाएगा। अरे जाओ जाओ, मेरी कहाँ से शादी होगी पापा? ये बड़ी बड़ी तो तुम शादी। हो। बिल्कुल पापा, this is not fair, पापा। जा चिड़की देख देख उसको अरे ऊपर। जाने दीजिए। सामान वही रखना भाई अभी। क्या हुआ बेटा? पापा मैं कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बोल पाती कि हेमा इस दुनिया में नहीं है। मैं समझता हूँ मेरी बच्ची, मैं समझता हूँ, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। ये सामना मुझसे शादी करेगा या नहीं? मेरी जान, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। अरे जा, ये डायलॉग तो तूने चमेली को भी बोला था। नहीं, चमेली से तो मैंने झूठ बोला था। तुमसे मैं सच बोल रहा हूँ, शादी में तुम्ही से करूंगा। हेलो,
मैं देखती हूँ। देखो देखो सांबा आइए। आओ जरा आओ। अब बताओ किसको टपका रहा है? किसी को नहीं। किसी को नहीं तो फिर गलत टाइम से। सांबा, पुलिस को पता चल गया है कि तुम मुंबई में हो। इससे पहले कि पुलिस यहां आकर तुम्हें पकड़े, तुम कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़ दो। सेठ सांबा ने आज तक बहुत सुपारी की, बहुतों का मर्डर किया, लेकिन तुम्हारा केस बहुत प्रॉब्लम है सेठ, बहुत प्रॉब्लम है। तुम एक काम करो सेठ, जरा एक पेटी ढीला करो। क्यों? नहीं, अभी क्या है, सांबा इधर से भागेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा, चेक नाके पे पुलिस उसको पकड़ेगी, पुलिस का मुंह बंद करना पड़ेगा, है ना? लेकिन सांबा, हमारी डील सिर्फ 2.5 लाख रुपए की हुई थी। क्या सेठ तुम 2.5 लाख करते रहते हो? 2.5 लाख की डील मनोहर को टपकाने की थी। अभी क्या, मैं यहां से भागूंगा तो उसको डीए तो लगेगा ना सेठ, हाँ? नहीं, मेरा मतलब है तुम जब चाहे दे सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या है, अभी इधर पुलिस आएगी, सांबा को पकड़ेगी, उसको पूछेगी, वह सांबा, मनोहर को किसने टपकाया? तो बोलेगा, साहब मनोहर को मैंने टपकाया। मनोहर को टपकाने की सुपारी तेरे को किसने दिया? तो बोलेगा, साहब घनश्याम सेठ ने दिया। Open the door. Break it. सांबा कहाँ है? कौन सांबा? मैं नहीं जानती। मैं पूछता हूँ, सांबा कहाँ है? मैं किसी सांबा को नहीं जानती। झूठ बोल दिया तुम। मैं सच कह रही हूँ। सर, शायद वो वहां से भागा होगा। वहां होगा, ये आज मेरे हाथ से नहीं बचे। कौन?
हेलो, चिंचवड पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर रानी हियर। हेलो, मैं अनुराधा परांजपे बोल रही हूँ। हाँ जी अनुराधा जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। कल ही इंस्पेक्टर दीपक ने संबा के अड्डे पे छापा मारा है। मतलब सांबा पकड़ा गया? नहीं, पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन उसके एक पैर में गोली लगी है। अब वो इंस्पेक्टर दीपक के पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। ये इंस्पेक्टर दीपक कौन से पुलिस स्टेशन में? बांद्रा पुलिस स्टेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इंस्पेक्टर दीपक गुप्ते का है? ये इंस्पेक्टर दीपक गुप्ते। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर दीपक? यस। दीपक तुम? अनुराधा तुम? आओ अनु, बैठो। थैंक यू। क्या लोगे? कुछ नहीं। इतने सालों बाद अचानक ऐसी मुलाकात होगी मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली हम लोग कॉलेज के बाद अब मिल रहे हैं ना? एक्चुअली अनु, तुम्हारी बहन के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिक्र नहीं करना, उसका कातिल मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। सच बात कहूं दीपक, तुम्हें मिलकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। अब ऐसा लगता है कि हेमा का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। जरूर पकड़ा जाएगा। इनफैक्ट सांभा कल मेरे हाथों में आ ही गया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो भाग निकला। उसके पैरों में गोली लगी है अनु, वो हमको और बेवकूफ नहीं बना सकता है। आई होप सो। मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है, अभी अभी तो आई हो। माँ आती होगी, उनसे मिलकर जाना। फिर कभी, अभी नहीं। ओके, As you wish. बाय। क्या हो गया? ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, विनोद। दीदी, मुंबई जाकर आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बातें करती है आरती? तुम लोग को मैं कैसे भूल जाऊंगी? अपना ख्याल रखना। एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरा पूरा शक ना विनोद पे ही जाता है। मुझे लगता है हेमा का कातिल वही है। विनोद पे क्यों? क्योंकि वो हमेशा हेमा के पीछे पड़ा रहता था और उसकी और हेमा की कई बार लड़ाई भी हुई थी। और जिस दिन कत्ल हुआ था हेमा का, उस दिन वो हेमा के पीछे पीछे गया था जब हेमा फोन करने गई थी। आप ये बात पुलिस को जरूर बताइएगा। मैं बताऊंगी। थैंक यू मॉम। अनुराधा, अनु कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो आओ सेठ आओ। साहब तुम, लेकिन तुम अंदर आए कैसे? बहुत सवाल करते हो सेठ तुम। अरे इतने दरवाजे खिड़कियां तुम्हारे घर में, कोई भी अंदर आ सकता है, जा सकता है। और ये जख्म? गोली लगी है पुलिस की। अभी क्या है सेठ, मुसीबत के वक्त तुम्हारे जैसा दोस्ती काम आएगा ना।